तो किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इस एक महात्मा बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें आसानी से जान सकते हैं। तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह छोटा भाई बहुत ही परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी, क्यों ना हम खेतों में इन जानवरों को भगाने के लिए बड़े भाई की मदद लूँ। वैसे भी बड़े भाई खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने वाली चिल्ला चिल्ला कर भगाते रहेंगे, जिससे हमारी फसलें भी बच सकती है। इसलिए उन्हें खेत में बैठा दिया और बोले कि भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना या सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएगा और हमारी फसलें आसानी से बच जाएगी। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है, और वह खेत में बंद तोड़कर वहाँ से भाग गया। लेकिन इस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उसे के पीछे आ पहुँचा। तभी राजा की नज़र उसी अंधा भाई पर पड़ती। देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी और हिरन गई है? नहीं साहब, मैं तो इतना तो नहीं बता सकता कि हिरन किसी और गई है, पर इतना बता सकता हूँ कि जो हिरन गई है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उसे अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर या तो अंधा है, या अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है कि हिरन मेरे काम की नहीं है। राजा उसे अंधे व्यक्ति को कहता है, एक तरफ तुम यह कहते हो कि अंधे भी हो, और दूसरी तरफ यह भी कहते हो कि वह अंधा व्यक्ति, वह हिरनी और वह गर्भवती भी है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना, और इसी कारण मैं अपने यह आपसे यह कह रहा हूँ कि हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और गर्भवती भी है। अपने सेनापति को कहता है कि सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता लगाना है कि हिरनी गर्भवती है कि नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है, और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई तो गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं रहे, क्योंकि हम तो एक हिरन का शिकार कर रहे थे और उसका पीछा भी कर रहे थे। इसलिए जाओ, पता लगाओ कि वो हिरन गर्भवती है कि नहीं। सेनापति गया, उस हिरन को खोज देखते थे और पता लगाया कि वो हिरन गर्भवती भी है और हिरणी भी है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता लगा सकता है वह जानवर एक हिरनी है। एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है या कैसे जान सकता है कि आखिर इसे कैसे पता चला। ऐसे मुझे इस बात की यह पहुँच नहीं है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान पाता है